मैं प्रेयसी, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन पे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को घोषणा की है कि केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की केन नदी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड के 41 लाख लोगों को पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर हमारे बुंदेलखंड के लिए। वो बुंदेलखंड जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, वहां हमने विकास के बाकी सारे तो काम किए, लेकिन बुंदेलखंड की धरती को जरूरत थी पानी की। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये केन बेतवा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बुंदेलखंड की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने का अभियान है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 10,62,000 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और बुंदेलखंड के विशेषकर 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी लगेगा। 2 बिजली के प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है, जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट। अब आप देखिए, बुंदेलखंड को बिजली, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सौभाग्य का दिन संपूर्ण बुंदेलखंड की जनता के लिए है। कांग्रेस ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, ये बीजेपी की सरकार है। हमने सिंचाई की क्षमता जो मध्य प्रदेश में 2003-04 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी, बढ़ा के 47 लाख हेक्टेयर कर दी। और अभी जो काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टेयर करने के लिए चल रहा है, और ये 10,62,000 अलग है। तो अब तो 75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई की क्षमता मध्य प्रदेश की बढ़ेगी। कांग्रेस की सरकारों ने प्रोजेक्ट लटकाए, अटकाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रोजेक्ट जमीन को उतार के मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी, बुंदेलखंड की तस्वीर बदल दी। मैं बुंदेलखंड की जनता को फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए नई दिल्ली रोड शो को संबोधित किया। और यह भी सच है कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं, और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वो भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित है। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था। और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की है। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में यह विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के
आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं न कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहां पर आमंत्रित किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं न कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प नहीं संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और HAL ने बुधवार को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की मौजूदगी में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण विमान सौंप दिया। ऐसे 8 एयरक्राफ्ट सेना को सौंपे जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इसके बाद वायुसेना की ताकत काफी मजबूत हो जाएगी। देखिए, एक इतिहास फिर से HAL ने आज रच दिया है। ये 9 साल जो हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, एक के बाद एक हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। आज आपने देखा है LCA तेजस, जिसके हमने 18 ट्विन सीटर, यानी कि इसमें हमारे पायलट तैयार होंगे, इसलिए मैंने ट्विन सीटर बोला, 2 सीटों वाला, आज राष्ट्र को समर्पित हुआ है। ये ऐतिहासिक दिन है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। और ऐसे ही हम 18 और देने वाले हैं राष्ट्र को, और कुल मिलाकर बाद में फाइटर जो होंगे वो 105, ये इनको मिलाकर वो फाइटर, वो सिंगल वाले होते हैं सीटर। तो ये भी एक इतिहास हो गया है कि हमने अपने वहां तैयार कर लिया। HAL ने, जो हम आत्मनिर्भर का मंत्र लेकर चल रहे हैं, जो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर का मंत्र दिया, हम हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहे हैं। और HAL ने तो आज एक और इस कड़ी में, हमारी इस चेन में एक कड़ी और जोड़ दी है। ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग के कारण 100 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए, जिनमें से कई बच्चों को LNIPE ग्वालियर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। SDM ग्वालियर विनोद सिंह ने बताया, इस घटना को तुरंत प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। हॉस्टल में जो भी खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी सैंपलिंग हो रही है। यदि इस सैंपलिंग का परिणाम ठीक नहीं आता तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस घटना के बाद तुरंत प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में जो भी खाद्य पदार्थ यूज किया जा रहा है, जैसे आपका पनीर, दूध, तेल, मसाले, सब्जियां, फल, ये सबकी सैंपलिंग हो रही है। और ये सैंपलिंग जैसा भी इसका रिजल्ट होगा, यदि ये ठीक नहीं है तो कार्रवाई होगी। और जिस संस्था से ये चीजें ली जा रही हैं, पनीर और दूध, उसके यहाँ भी सतत सैंपलिंग कराई जा करके और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील पर अचानक बादल फटने से सिक्किम के लाचेन में तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते घाटी में कुछ सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए हैं। अचानक बादल फटने से आई बाढ़ के बाद 23 जवान कथित तौर पर लापता हैं। अभी सिक्किम को सबका सहयोग चाहिए। सिक्किम में जनता अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा क्षति हुआ है, हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा क्षति हुआ है। तो मैं सबको बोलता हूँ, आई रिक्वेस्ट all the institutions to support Sikkim as it is. Special comment को आपकी क्या correspondence? मैंने सुबह ही correspondence किया है, अभी जाके भी correspondence करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना हो सके मदद। और राज्य सरकार को आपको क्या अपील? राज्य सरकार तो कर रहा है, अभी राज्य सरकार को विनती करेंगे हम। राज्य सरकार को नहीं, हम सबको मिलके करना है। ये सिक्किम का प्रॉब्लम है, सबको मिलके करना। तो ये थी हमारी आज की खबर। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।